हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते थे। हर समय उनके मन में श्री राम का नाम रहता था। श्री राम का नाम जपने से हनुमान जी को बहुत शक्ति मिलती थी। वो हमेशा श्री राम जी का कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते थे। हनुमान जी चाहते थे कि पूरी दुनिया में श्री राम के नाम का प्रचार हो, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री राम का नाम ही सबसे बड़ा धन है और ये धन सबको मिलना चाहिए। इस तरह हनुमान जी अपनी सेवा और भक्ति से श्री राम जी को खुश करते थे। एक बार रावण और श्री राम का युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हो गए। उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी। ये बूटी हिमालय पर्वत पर ही मिल सकती थी। श्री राम ने हनुमान जी को यह बूटी लाने के लिए कहा। हनुमान जी तुरंत उड़ चले। वो हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। बुबिम बात आता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली संजीवनी बूटी कौन सी है। हनुमान जी ने सोचा पूरा पहाड़ ही उठाकर ले चलते हैं, और उन्होंने पूरी पहाड़ी ही अपने हाथ में उठा ली। रास्ते में उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हनुमान जी ने हार नहीं मानी। वो पूरी ताकत से पहाड़ी को लेकर चलते रहे। आखिरकार वो युद्ध के मैदान में पहुंच ही गए। सभी ने हनुमान जी का ये पराक्रम देखकर उनकी बहुत तारीफ की। हनुमान जी को पहाड़ी लाते देखकर श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। फिर श्री राम ने हनुमान जी को समझाया, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और सेवा अतुलनीय है, पर सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं होती। सच्ची भक्ति तो मन से की जाती है। श्री राम ने आगे कहा, तुम्हें पूरी पहाड़ी लाने की जरूरत नहीं थी, बस एक बूटी ही काफी थी। श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री राम से माफी मांगी। श्री राम ने कहा, गलती से ही सही, पर तुमने मेरा काम पूरा किया। यह तुम्हारी भक्ति का ही फल है। हनुमान जी को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन से की जाती है। हनुमान जी की कहानी हमें सच्ची भक्ति का महत्व समझाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चे मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हमें दिखावे और आडंबरों से बचना चाहिए। सच्ची भक्ति ही हमें जीवन में सफलता और शांति देती है। जीवन साथ साथ